हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी टॉपिक लेके आता हूँ दोस्तों, हर बार बोलता हूँ कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन मिलते भी हैं, यहाँ से भी। आज जो हम करंट की क्लास लेंगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिलेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की और बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलते चलूँ साथियों, उनको अच्छी तरीके से देख लेना। ये जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बात करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन और आंसर भी आपके सामने है साथियों, बस आपको एक बार रिवाइज करना है चीज़ों को। चलते हैं आगे। एनएफएससी इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के लिए पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान है साथियों? याद रखना, कौन सा? 15वां स्थान है। 15वां स्थान है। वीडियो को आप स्पीड से देख सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। दोस्तों ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, गागर में सागर भरने वाली क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की और। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर का? तो आप बोल सकते हो सर 15वें नंबर का। चलते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, इसको याद रख लेना, SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? ये आपको देख लेना है कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हो जाएगी फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर ये आपको देख लेना है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर ये आपको याद रखना है। SH1 को आपको देख लेना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। चलो 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लखेरा का स्कोर 250 पॉइंट है, इसको याद रखना। 250 पॉइंट है अवनी लखेरा का स्कोर रहने वाला है। 10 पदक है जिसमें 6 वर्ष, देखो 6 स्वर्ण पदक हो जाएंगे, 3 रजत हो जाएगा और 1 कांस्य पदक हो जाएगा। जीतकर भारत पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में प्रथम शीर्ष पर रहा है। और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर? चेट यारो कहाँ पर है? ये फ्रांस के अंदर है। ये आपको देख लेना है, ये आपके इंपोर्टेंट रहने वाला साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग ये हो जाएगी कितनी? 30 लाख है। कितनी है? 30 लाख है। और यहाँ पर अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज क्या है? देखो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए पालगांव। और पालगांव कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ये आपको देख लेना है। और कुल खेल कितने रहने वाले? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सर जी, इसके अंदर खेल रहने वाले कितने खेल? 6 खेल रहने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम वन बाय वन याद करते चलेंगे। इसमें देखो 6 खेल रहने वाले, कौन कौन से खेल हो जाएंगे? शूटिंग बॉल हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा साथियों, हॉकी हो जाएगा, खो खो हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा और बॉल क्रिकेट हो जाएगा। सर्वाधिक खिलाड़ी भीलवाड़ा। और यहाँ पर देखो विजेता कौन सी टीम रही? कौन सी टीम रही ये आपको याद रखना है। विजेता रहेगी कौन सी? हनुमानगढ़ वाली टीम इसके अंदर विजेता रहने वाली है। तो ये आपको देख लेना है। राजीव गांधी खेल ओलंपिक के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। कितने खेल? तो आप बोल सकते हो सर 6 खेल इसके अंदर रहने वाले। कौन सा नहीं रहने वाला दोस्तों? उसके अंदर ऑप्शन देगा, बास्केटबॉल को याद रखना, बास्केटबॉल नहीं रहने वाला। अगर आपको ऑप्शन में बास्केटबॉल दिखे तो बास्केटबॉल उसके अंदर नहीं रहने वाला। हालांकि जो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो क्या है? तो आप बोल सकते हो सर बास्केटबॉल है। सन 1948 के अंदर क्या इसको राज्य खेल घोषित किया था दोस्तों। तो ये आपको देख लेना है। 6 खेल इसके अंदर रहने वाले। शूटिंग रहने वाला है, वॉलीबॉल रहने वाला है, हॉकी, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बॉल क्रिकेट। सर्वाधिक खिलाड़ी भीलवाड़ा के। चलते हैं आगे बिना कोई टाइम गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो किस नीति को मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट ऑप्शन की ओर टिक करो क्योंकि टाइम कम है, आपको डायरेक्ट आपको चीजें देखनी चाहिए। चलते हैं। देखो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। मेरे से जितना हो सके, जिस माध्यम से मैं आपको चीजें बता सकूं दोस्तों, उस माध्यम से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। चलते हैं आगे क्योंकि अपने पास कोई टीम है नहीं साथियों, जो भी है बस
इतना ही है जो आपकी मदद कर सके। चलते हैं, देखो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास की घोषणा की है। कब की है? 2 जून 2022 को। 2 जून 2022 को। देखो इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। मिताली राज जोधपुर की है। क्रिकेट डेब्यू 1900 कब 99 में। संन्यास लिया है कब? 8 जून 1900 देखो सॉरी 8 जून 2022 में। और ओडीआई में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की इकलौती महिला क्रिकेटर, 150 ओडीआई में कप्तानी करने वाली विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन हो जाएगी? मिताली राज। कहाँ से बिलोंग करती है? तो आप बोल सकते हो सर ये जोधपुर से बिलोंग करती है। ये आपको देख लेना है साथियों। जितने भी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सब आपके काम के हैं साथियों। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। करंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, सीईटी में। देखो अगर हम उनका एक वर्बल आइडिया लेकर चलें साथियों, हर एग्जाम में सीईटी 12वीं लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में कम से कम 10-15 क्वेश्चन करंट से ही आते हैं। तो करंट को तो आपको अच्छा करके ही जाना है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं और यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके मिलेंगे साथियों। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलते हैं अब आगे। चलो, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। कितने साथियों? 143। कितने? 143। चलते हैं साथियों आगे। 2022 मई मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 तहसीलें खोलने का प्रस्ताव मंजूर दिया है? ये आपको देख लेना है। जोधपुर, ये अपना राइट आंसर होने वाला है। जोधपुर में 3 तहसीलें, एक तो जवर, गठियाली और कुंडी बगता सनी। ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हर क्वेश्चन आपके काम का है। तो अगर चीजें आपको अच्छी लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब आपके काम की चीजें हैं। यहां से आपके काफी क्वेश्चन बनने के चांस है। देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया है। रिप्स योजना का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा या पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा क्या? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। दोस्तों आपको डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास टाइम कम है, तो डायरेक्ट आपको चीजें देखनी है बस। चलो, रिप्स योजना शुभारंभ 17 दिसंबर 2019 को। ये आपको देख लेना है। प्रभावी कब रहा था? 31 मार्च 2026 तक वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये आपको देख लेना है। उत्सव पोर्टल पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहने वाला है? तो यहाँ पर रहने वाला है प्रथम स्थान रहने वाला है साथियों। प्रथम स्थान ये आपको देख लेना है। सर्वाधिक 22 मेलों की उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के कारण ये प्रथम स्थान है। ये आपको देख लेना है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्क RTTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? जयपुर हो जाएगा साथियों, जयपुर हो जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, तो इसको आपको देख लेना है एक नजर से। तो चले अब चलो, राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिला द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हो जाएगा क्या? तेलंगाना हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। राजस्थान महिला निधि कॉर्पोरेट क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण 26 अगस्त 2022। पहले साल राजस्थान के 15 जिले में महिला निधि चालू हो जाएगी और वर्तमान में 6 जिलों में कौन कौन से हो जाएगी? करौली हो जाएगी, कोटा, अलवर, राजसमंद, जोधपुर, डूंगरपुर में काम करना शुरू कर दिया है। ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है ये आपको देखना है। चलो, आरबीआई द्वारा अशास्त्रीय बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सावरिया। ये आपको देख लेना है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर कौन सा स्थान है? उदयपुर कौन सा स्थान है? अपना राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है साथियों, दूसरा स्थान है। और देखो इसमें अंक कितने? 122.88 इसमें उदयपुर के अंक मिला है। और देखो अपनी राजधानी जयपुर ये कौन से स्थान पर है? ये 6ठे नंबर पर है। दोनों में से कोई भी पूछे आप बता सकते हो
उदयपुर दूसरे नंबर पे है स्मार्ट सिटी में, और जयपुर राजधानी छठे नंबर पर है। चलते हैं साथियों आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर जयपुर के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान के किस स्थान पर सीमा तटीय सुरक्षा के लिए पहलो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन? जोधपुर के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे आप स्पीड से देख लो चीजों को तो आपका टाइम बच जाएगा साथियों। लेकिन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं जितना हो सके दोस्तों, जितना अपने मेरे से हो सकता है दोस्तों, मैं सारा कुछ निचोड़ करके चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करें और करंट से रिलेटेड आपकी चीज़ें बाहर न जा सके। तो चलते हैं अब आगे। अप्रैल 2022 डेरो ने टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा पोखरण, पोखरण हो जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चीज़ों को लेते हैं स्पीड से, चीज़ों को लेते हैं साथियों स्पीड से। चलो नेक्स्ट। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? तो खमनोर। और खमनोर कहाँ पर है? खमनोर कहाँ पर है साथियों? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। खमनोर कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं अब आगे, ये इंपॉर्टेंट है। गाजी का बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किस वाद्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्या? खड़ताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ताल हो जाएगा। गाजी खा को याद रखना। गाजी खा अगर पूछे कि गाजी खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो अपना आंसर होना चाहिए क्या? खड़ताल। और अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस जिले से बिलोंग करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए झुंझुनू जिलों से। कहाँ से? झुंझुनू जिले से। आपको इतना तो याद रहना चाहिए। चलते हैं अब आगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। चलते हैं अब आगे। और गाजी का किस जिले से संबंधित है ये आपको भी, ये भी देख लेना है। ये जैसलमेर से संबंधित। मामेखा का संबंध जैसलमेर से ही है। मामेखा का संबंध जैसलमेर से ही। गाजी खा बरना का संबंध जैसलमेर से है और मामेखा का संबंध भी किससे? जैसलमेर से। ये आपको देख लेना साथियों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने, उत्तर भी आपके सामने। ये हो जाएगा क्या? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है। क्या? पंकज मित्तल है। ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। चीज़ों को एंड तक जरूर देखिएगा, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं दोस्तों। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलो चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायता ले जाने के लिए 65 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों 70 वर्ष कर दी गई है। चलते हैं साथियों आगे। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? 1338 करोड़ रुपए पर निवेश होगा। ये हो जाएगा क्या? जापान को। क्या? जापान से। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चीजों को लेते हैं स्पीड से। चलो बाल गोपाल योजना इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाल गोपाल योजना का देखो संबंधित इसके बारे में बताना है, कौन कौन सा सही है कौन कौन सा सही नहीं है। देखो पहले से 8वीं तक बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना सही है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ये सही है दोस्तों। ये बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? दुग्ध बच्चों से संबंधित है, पहली से 8वीं तक। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई ये देख लेना है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल से विस्तार भी बता रखा है, इनको इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्र सेनानी के नाम पर करने का प्रस्ताव किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? जोधपुर और डूंगरपुर। जोधपुर और डूंगरपुर ये आपको देख लेना है। जोधपुर में स्वर्गीय मंगल सिंह और डूंगरपुर में स्वर्गीय दूलजी बाई वर्मा के नाम। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई इस क्वेश्चन को देख लेना आपको। चलो
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान है? तो आप बोल सकते हो सर चौथा स्थान है, चौथे स्थान पर है। तो ये आपको देख लेना है साथियों, इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम की चीजें चीजें चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट है जितने भी अपने पास क्वेश्चन है साथियों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आगे आगे आपको देखते जाना है। चलते हैं अब आगे, चलो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे साथियों। चलो भाई, मई की बात कर लेते हैं। मई 2022 में सीएम अशोक गहलोत ने आरसीवीपी नीति को मंजूरी दी गई है। ये आरसीवीपी में ई क्या है? ई क्या है साथियों? तो याद रखना ई क्या है। ई हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा ई? देखो ई हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक को आपको याद रखना है। ई से मतलब होगा क्या? इलेक्ट्रिक होगा। तो चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर में संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो यहां पर हो जाएगी साचौर। और साचौर कहां पर है साथियों? तो आप बोल सकते हो सर साचौर हो जाएगा कहां पर? जालोर के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, कहां तक आ गए थे? साचौर तक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखो। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। परिषद के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ऑप्शन आपके सामने साथियों, जल्दी जल्दी चीजों को देख लेना। RTE 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्य सूचना आयोग। चीजों को लेते हैं साथियों स्पीड से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। देखो विश्व आदिवासी दिवस के बारे में पूछा गया था अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। तो अपना राइट आंसर होना चाहिए 9 अगस्त। 9 अगस्त को याद रख लेना। अगर पूछे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अगस्त अपना राइट आंसर होना चाहिए। चलते हैं अब आगे चीजों को लेते हैं स्पीड से। विद्युत मंत्रालय के अधीन क्या हो जाएगा? REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 देश के सर्वश्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान में कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? तो ये हो जाएगा जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम। तो चलते हैं साथियों आगे, इसको याद रखना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। 9 अगस्त अपना राइट आंसर होना चाहिए। और अब चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला साथियों। देखो चिरंजीवी बीमा योजना तो आपको पता होगी 1 मई 2021। 1 मई 2021 चीजें सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों, एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम में ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं मिले तो मेरे को बोल देना साथियों। जितना भी अपने पास मैटर है सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो, बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा क्या? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। अब चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बात हो तो 1 मई 2021 को याद रखना। 1 मई 2021। चलते हैं आगे। टेलीमेडिसिन योजना याद रखना साथियों, इसमें हो जाएगा उदयपुर। टेलीमेडिसिन झालावाड़ मत करके आ जाना, उदयपुर ही अपना राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं स्माइल कार्यक्रम, ये पूछा गया है साथियों। देखो ये 3 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का साथियों। यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चन है ये क्रम वाइज पूछे गए थे। देखो चिरंजीवी के बारे में पूछा गया था, टेलीमेडिसिन के बारे में पूछा गया था, स्माइल कार्यक्रम किससे संबंधित है ये भी पूछा गया था। तो यह हो जाएगा क्या? शिक्षा हो जाएगा साथियों। तो इन चीजों को देख लेना है, हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीजों को, क्योंकि एक एक नंबर आपके काम की का है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। देखो राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC कहां पर है? ये हो जाएगा कहां पर? अलवर के अंदर। मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कुल केंद्र 8 हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव हो जाएगा साथियों कौन सा? नरसाणा। नरसाणा, और नरसाणा जालोर जिले में है, ये आपको देख लेना है। नरसाणा कौन से जिले में? तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी, ये हो जाएगा जालोर जिले में। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया था? स्वस्थ बेटी अभियान
2022, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, अलवर हो जाएगा। इसको देख लेना, शुरुआत बानसूर अलवर से हुई थी। कहाँ, बानसूर अलवर। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, करंट से रिलेटेड आपके काफी आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और करंट के आपको पता ही होगा कितना वेटेज रहने वाला है चीजों का। चलो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, चलो ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म फेस्टिवल के बारे में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको देख लेना है। कौन सा स्थान है फिल्म फेस्टिवल के अंदर राजस्थान का, तो ये हो जाएगा क्या, 10वां स्थान है। 10वां स्थान है, ये आपको देख लेना है कौन सा स्थान है, तो आप बोल सकते हो सर 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। चलो, राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंधित में कौन सा कथन सही है, तो चलते हैं अब आगे। ये तीनों चरणों में आयोजित हुई है, ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई जाए, तकनीकी रूप में कुशल गैर ITI युवा में इसमें भाग ले सकते थे। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, और यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर सीधा सा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। सभी सही है दोस्तों, सभी सही है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ODF टैग। देखो, खुले में शौच मुक्त ODF प्लस टैग पाने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा हो जाएगा, तो जहोता। ये जहोता कहाँ पर है साथियों, जहोता हो जाएगा जयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना, ODF याद रखना साथियों। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर कोटा में। कहाँ पर, कोटा में। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो, राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। MBA याद रखना साथियों, MBA से क्या सर जी, देखो MBA होता क्या है, देखो M से क्या हो जाएगा, मंजू बाला हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा, अजय सिंह शेखावत हो जाएगा। अब देखो आपको रिलेट करके चीजें याद रखनी है, मंजू बाला क्या, हैमर थ्रो, भावना क्या, पैदल चाल, और अजय सिंह भारो तो लन। तो ये आपको देख लेना है, और ये किससे किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। काफी बार पूछा जा सकता है कि मंजू बाला किस खेल से संबंधित है, भावना जाट किस खेल से संबंधित है, अजय सिंह शेखावत किस खेल से संबंधित है। तो चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, चीजों को आप स्पीड से देख सकते हो, 2x की स्पीड से देखोगे दोस्तों, आपके जल्दी ही चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अब आगे, क्योंकि ये अपने पास जितने भी क्वेश्चन रहने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब यहां से चांस ज्यादा बनते हैं आपके क्वेश्चन के आने के। चलो, मुख्यमंत्री देखो सबल योजना की बात कर रहे हैं। सबल योजना में देखो, ₹1 की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना दी जाएगी, कितनी, ₹2, मतलब सॉरी ₹5 प्रति लीटर। माई बजाज राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित, ये देख लेना है 2024। चलते हैं अब आगे, इन चीज़ों को आपको वर्बली देख लेना है एक सरसरी निगाहों से, जो आपके काम की चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ से आपको चीज़ें कहाँ कहाँ काम करने वाली है दोस्तों, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। चलो भाई, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या राज्यों की श्रेणी में। चलते हैं आगे, मारवाड़ रत्न से सम्मानित रोमा देवी, ये याद रखना, रोमा देवी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, रोमा देवी बाड़मेर रोमा देवी बाड़मेर। और क्या संबंधित है इससे, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है कौन, रोमा देवी। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोमा देवी। चलो भाई बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, चलो उसके बारे में बात करेंगे, वो हो जाएगी कौन, अवनी लखेरा। तो जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा ऐप, तो ये हो जाएगा न्यायरो साथी, न्यायरो साथी। चलते हैं अब आगे, भारत का पहला पवन हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया, ये देख लेना है आपको, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके काम की चीज़ें, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें,
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई नेक्स्ट। देखो मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा क्या, डॉक्टर महेंद्र बाणावत। बाणावत के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका संबंध कानौड़ उदयपुर से है और यूपी सरकार द्वारा इसको लोक भूषण सम्मान दिया गया 2021 में। तो ये आपको देख लेना है, ये आपकी काम की चीजें हैं। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। और यहाँ पर देखो रैंकिंग के काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, रैंकिंग के काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो रैंकिंग को भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी रैंक पे राजस्थान है अभी। तो चले अब आगे। चलो भाई पहला क्वेश्चन को देखो। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजिटल 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो याद रखना जयपुर के अंदर। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्न में से किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो कौन सा संगठन हो जाएगा? ये हो जाएगा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलते हैं अब आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस खेल से कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए किस खेल से, तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल। कब बना था? तो याद रखना 1948 के अंदर। चलते हैं आगे। बास्केटबॉल राज्य के खेल होने के बावजूद राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में ये शामिल नहीं है। तो ये आपको देख लेना है, बास्केटबॉल को आपको याद रखना है। सही बार आपको डायरेक्ट उसमें ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा कि इनमें से कौन सा खेल नहीं है। सीधा आंसर आपका होना चाहिए बास्केटबॉल। अगर उसमें उत्तर है तो अपना बास्केटबॉल ही राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं बाकी। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना? देख लेना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को दर्जा देने का अनुरोध किया है। कौन से जिले में मानगढ़ धाम? तो याद रखना बांसवाड़ा में। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, याद रखना 17 नवंबर 1913 काफी बार पूछा गया है मानगढ़ धाम घटना के बारे में। तो आपको इसको इस डेट को याद रख लेना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई रैंकिंग का क्वेश्चन है और इसको भी देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, चलो भाई 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अगर पूछे राजीव गांधी खेल रत्न की राशि 1 लाख से बढ़ाकर तो कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 लाख। चलते हैं अब आगे। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि RS देखो कितना हो जाएगी? 7.5 लाख हो जाएगी। 7.5 लाख हो जाएगी। इसमें पूछा क्या? देखो राज्य सरकार ने खिलाड़ी प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और अगर आपको पूछे कि राजीव गांधी रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि वो हो जाएगी कितनी? 7.5 लाख हो जाएगी। कितनी? 7.5 लाख। ये आपको देख लेना है। महाराणा प्रताप की बात करें और गुरु विशिष्ट की बात करें तो इसमें कितने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 7.5 लाख। चलते हैं साथियों अब आगे। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी? नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक में 12वीं रैंकिंग हो जाएगी। कौन सी? 12वीं रैंकिंग। प्रथम रैंकिंग कर्नाटक हो जाएगा। प्रथम रैंक कौन सा जगह जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई ये भी देख लो। संयुक्त सेना अभ्यास, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह आयोजित किया है? तो ये हो जाएगा क्या? ओमान के अंदर। ऑप्शन भी सामने है और उत्तर भी सामने है, तो ओमान अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण विकास परिषद के निदेशक ने राजस्व में सर्वे महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य की स्त्री निधि के प्रबंधक निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। और बाद में प्रथम महिला संचालित बैंक ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना वाला। चलते हैं साथियों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं बोले। ये सब चीज़ें आपके लिए दोस्तों, मैं जितना हो सके मैं आपकी मदद हमेशा करता रहूँगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई
राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ कितना 25,000 आंगनबाड़ी की बात हुई है, केंद्रों को रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, नंदगढ़। क्या हो जाएगा साथियों, नंदगढ़। इसको देख लेना साथियों। चलते हैं अब आगे, क्या हो जाएगा, नंदगढ़। चलते, नंदगढ़ योजना पाली से लॉन्च की गई थी, ये याद रखना, पाली, पाली नंदगढ़ योजना, पाली नंदगढ़ योजना। चलते हैं 8 अप्रैल 2022 राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन, तो ये आपको देख लेना है, झुंझुनू के अंदर। राज्य सैनिक स्कूल 2 है, देखो चित्तौड़गढ़ में है और झुंझुनू के अंदर है राज्य सैनिक स्कूल, एक तो चित्तौड़ में एक झुंझुनू में, ये आपको देख लेना। रामगढ़ विस्तारी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो रामगढ़ विस्तारी की भी बात कर लेते हैं। रामगढ़ विस्तारी कौन से नंबर का है साथियों, ये याद रखना। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है, और यह अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये हो जाएगा बूंदी के अंदर। चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, 52वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा देश का। ये देश का 52वां हो जाएगा, और राजस्थान का चौथा हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर, बूंदी के अंदर। चलते हैं साथियों आगे, नेक्स्ट। चलो भाई इसको देखो, समुद्र में की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के किस जिले से, ये याद रखना, अलवर जिले से, अलवर जिले से। चलते हैं बाकी, स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले में घर आधारित नवजात केंद्र, नवजात देखभाल HBNC के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा सीकर। क्या हो जाएगा, सीकर। इसको याद रख लेना है। ये जितने भी अपने पास क्वेश्चन की श्रृंखला है साथियों, किसी भी क्वेश्चन को नॉर्मल मत समझना। कहाँ देखो, एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है, और ये जितने भी अपने पास क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको एग्जाम में जाने के बाद इन क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। चलो भाई, वर्तमान में राज्य में कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन भी है और उत्तर भी सामने, तो ये हो जाएगा श्री भूपेंद्र यादव। चलते हैं आगे, भूपेंद्र यादव भाजपा पार्टी से, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों बीजेपी लोकसभा सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। चलते हैं आगे, जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप R8 महिला राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उनका स्कोर कितना था, स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखना कितना हो जाएगा, 458.3, 458.3 किसमें, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। तो चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं, पैरा शूटिंग विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में कितना, 250.6, यह विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था। रणथंबोर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवारों को निम्न में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित कर दिया जाना है, तो ये हो जाएगा बेरू गांव। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। राजस्थान इको टूरिज्म नीति लागू की गई, इको टूरिज्म नीति लागू की गई थी, ये आपको देख लेना है, इको टूरिज्म नीति 2021, इको टूरिज्म नीति 2021। चलते हैं साथियों अब आगे, इस कंपनी ने भारत का पहला 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4H। देखो AHEJOL और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता कंपनी से। चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर का है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट। इसको याद रख लेना साथियों, ये आपके काम की चीजें। चलो भाई नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, और जो आपके काम की चीजें दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखो, मंकी फॉक्स वायरस के नमूने की जांच के लिए एक प्रयोगशाला कहाँ राजस्थान में स्थापित की गई है, तो ये हो जाएगा जयपुर। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज में विक्रय पर कृषक को कूपन प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 10,000 से अधिक। चलते हैं अब आगे, 1 जनवरी 2022 संचालन कृषि विपणन निदेशालय। चलो भाई नेक्स्ट,
चलो इसको भी देख लो। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान में 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा साथियों कौन सा? पहला स्थान हो जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। उषा शर्मा, ये आपको देख लेना है। चलो भाई नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। देखो, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? जयपुर। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंस से 2021 स्थापित किया गया है। ये हो जाएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ये आपको देख लेना है साथियों, ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। चलो भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो। सोते खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 32 पदक जीते हैं साथियों। और राजस्थान के इसके अंदर 10वां स्थान है। 32 पदक 10वां स्थान, 32 पदक 10वां स्थान। चलते हैं आगे। 52वें टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी। और ये कहाँ पर है साथियों? तो आप बोल सकते हो सर ये बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। चलते हैं अब आगे। चलो, सुधीर भंडारी, ये याद रखना, सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया कौन से विश्वविद्यालय का? तो ये हो जाएगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो देखो, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट। राजस्थान में किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर। इसको याद रखना। रणखार इंपॉर्टेंट है, पेरवे शेर की चीजें हैं ये। देखो रणखार हो जाएगा क्या? जालोर के अंदर। इसको देख लेना साथियों, रणखार है क्या? देखो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 15वां शाहबाद के जंगल 12 में। तो ये आपको याद रख लेना है। देखो रणखार की बात हो तो ये हो जाएगा जालोर के अंदर, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा। और 15वां कौन सा हो जाएगा? शाहबाद के जंगल 12 के अंदर। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो नेक्स्ट। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। इसके बारे में डिटेल से बात कर लें। जोधपुर और जयपुर में पैरा स्पोर्ट अकादमी खोलने की घोषणा की है। जोधपुर में पहली पैरा स्पोर्ट अकादमी खोली जाएगी। चलो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, पेजों को एंड तक जरूर देखिएगा साथियों। सब आपके काम की चीजें हैं, आपको इसमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, मैं भी बाल सरपंच किस जिले से संबंधित है? ये आपको बताना है। देखो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राज्य के किस शहर में स्थापित है? ये हो जाएगा क्या? जयपुर के अंदर। और अब बात कर ले डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 प्रदेश भर में अभियान में भी बाल सरपंच, ये हो जाएगा कहाँ पर? अक्टूबर में। और में भी बाल सरपंच शुरुआत कहाँ से? नागौर से। कहाँ से? नागौर से। साथियों चलते हैं अब आगे। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप, देखो पद में नियुक्ति किसकी हुई है? ये आपको देगा संजय कुमार क्षेत्रीय। संजय कुमार क्षेत्रीय। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट। चीजों को देखते जाना है और समझते जाना है। चलो, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 मेगा गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान है। चलो भाई 10 गीगावाट, इसके डिटेल से बात। 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर सौर दिग्गज कर्नाटक गुजरात को पीछे छोड़कर अब देश में कुल विकसित ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान 20% से भी अधिक है, हो गई है। 20% से भी अधिक हिस्सा राजस्थान कर रहा है। चलते हैं बाकी। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हो जाएगा कौन? जोधपुर के अंदर। जोधपुर को देख लेना है, जिसको जोधपुर को। चलते हैं अब आगे।
इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है साथियों, इसके बारे में डिटेल से बात है, ये आपको देख लेनी है। चलते हैं अब आगे, और कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, कौन कौन से जिले में? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, एक तो जोधपुर और एक कोटा। चलते हैं अब आगे, इसमें देख लेना 6 संभागीय मुख्यालयों में अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, वनस्पति, इसको देख लेना है। और इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 में निम्न में किस राज्य में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया है? ये याद रखना, राजस्थान को। चलते हैं साथियों अब आगे, ये जितना अपने पास मैटर है साथियों, ये आपके काम की चीज़ें, मैं दोस्तों जितना हो सके आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो भी आपके ट्रेंडिंग में चीज़ें वो आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगा। चलते हैं अब आगे, इसमें हिमता राम बाम्बू, ये हो जाएगा क्या? हिमता राम बाम्बू देखो किस पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, किस क्षेत्र से संबंधित? याद रखना, पर्यावरण से संबंधित। हिमता राम बाबू काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, किस जिले को एक्सेलेंस ई गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा क्या? नागौर। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में साचू माता, साचू माता कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी बीकानेर के अंदर। साचू माता को याद रखना। अब बात करते हैं हैंडबॉल, 50वीं पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर? जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ये आपको देख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है। 50वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर? जयपुर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, चलो भाई, इसको याद रखना। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया था कहाँ से? डूंगरपुर से। कहाँ से साथियों? तो आप बोल सकते हो सर डूंगरपुर से। नेक्स्ट देखो, न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी हाई कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त किया है, ये याद रखना, मद्रास। चलते हैं भाई, कृष्णनागर स्पेनिश पेरा टूर्नामेंट 2022 स्वर्ण पदक किसमें? कृष्णनागर का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा क्या? बैडमिंटन। चलते हैं आगे, चीज़ों को लेते हैं साथियों स्पीड से। चलो भाई, राजस्थान में एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा दौसा के अंदर। एमएसएमई याद रख लेना, और इसके बारे में डिटेल से बात ये लिखी हुई है, ये आपको देख लेना। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो, बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो ये हो जाएगी कोटा और जोधपुर। गौरी महेश्वर ये किससे संबंधित हो जाएगा? अजमेर से। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। गौरी महेश्वर की बात हो गई, अब चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना। चलो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ये कहाँ किया गया था? तो ये याद रखना, जयपुर के सोने के भंडारों में देवता, ये याद रखना, देवतलाई। देवतलाई इंपॉर्टेंट है, ये भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा। राजस्थान किसान साथी पोर्टल ई गवर्नेंस राजस्थान में पुरस्कार देखो, ये हो जाएगा किसको? सॉरी ये नहीं, डॉक्टर ओम प्रकाश को। चलते हैं आगे, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम चौप, और चौप कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की बात हो रही है, तो इसमें भी चौप हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले देश भर का दूसरा स्थान मिला? ये डूंगरपुर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, डूंगरपुर अपना राइट आंसर होने वाला है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में हुआ था, कब हुआ था? 2 अप्रैल 2022 को। और अब चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो, 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो हो जाएगा उदयपुर के अंदर साथियों। विवान कपूर को याद रख लेना, राइफल शूटिंग से। बेटी बचाओ
कि ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा हो जाएगी। तो ये थी अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर के, ऐसे ही चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूँ दोस्तों, और आप भाइयों और बहनों की सहायता करता रहता हूँ। चलते दोस्तों, ये चीज़ें आपको देख के ही जानिए साथियों, आपके काफ़ी काम आने वाली हैं।